तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी खबर बताइएगा, क्या मनाजिर है वहाँ पर? जो अहाता है उसको खाली करवा लिया गया है और यहाँ पर पुलिस की जो सिक्योरिटी डिवीजन की नफरी है उसको तैनात कर दिया गया है। जो इनका तरीकाकार होता है कि जैसे वजीर आजम की सिक्योरिटी टीम वहाँ पर पहुंची है, उसके बाद तमाम इंतजाम किए जाते हैं। वो इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो चारा दस्तूर है बाहर, वहाँ पर भी पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी डिवीजन की ये नफरी है जिसको यहाँ पर तैनात किया गया है। जो पार्किंग लॉट है वहां पर भी सिक्योरिटी को तैनात किया। इससे पहले भी जब भी कोई वजीर आजम यहाँ पर पेश होता था तो ऐसे ही इंतजाम जो है वो देखने में आते थे। अब भी यही सूरत हाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट का दाखिली दरवाजा है वहां पर चेकिंग को सख्त कर दिया गया है और कार्ड जिसके पास नहीं है या कोई ऐसा शख्स जिसके पास आइडेंटिटी नहीं है उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। और अब जो तमाम एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ करने की तैयारी की जा रही है। खारदार तारे जो है वो इस तरफ बार्ब वायर जो है वो बाहर दिखाई जा रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आता है। ताहम अभी ये कंफर्म नहीं है कि वजीर आजम खुद पेश होंगे या नहीं। ताहम जो इंतजाम हैं सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से वो मुकम्मल कर लिए गए और इसी को देखते हुए जो सारी नफरी है सिक्योरिटी डिवीजन की वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जी कमरुल मुनव्वर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी स्टाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस की मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है और 11:30 बजे दोबारा समाअत शुरू होगी। और वज़ीर आज़म हाउस में इस वक्त मुशावरती अमल जारी है कि वज़ीर आज़म खुद पेश होंगे या किसी नुमाइंदे को भेजा जाएगा। सानिया APS केस सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को आज ही तलब कर लिया है और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि क्या वज़ीर आज़म ने अदालती हुक्म पढ़ा है और वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म नहीं भेजा था। अटर्नी जनरल की जानिब से ये जवाब दिया गया। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म को अदालती हुक्म से आगाह करूँगा। और चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद ये सवाल किया गया कि अटर्नी जनरल साहब, ये संजीदगी का आलम है, वज़ीर आज़म को बुलाएं, उनसे खुद बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए। कहा कि मुल्क में इतना बड़ा इंटेलिजेंस सिस्टम है, अरबों रुपये खर्च होते हैं, इंटेलिजेंस पर इतना खर्च हो रहा है लेकिन नताइज सिफर हैं। ये मुमकिन नहीं कि दहशत गर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से समाअत के दौरान ये कहा गया, बच्चों को ऐसे मरने नहीं दे सकते, चीफ जस्टिस ने कहा। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का सिक्योरिटी स्टाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट में तलबी और पुलिस की मजीद नफरी भी बुला ली गई है और सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और अटर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट से वज़ीर आज़म हाउस चले गए और वहाँ पर उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है और मुशावरती अमल इस वक्त जारी है कि वज़ीर आज़म खुद पेश होंगे या किसी नुमाइंदे को भेजा जाएगा। जबकि कभी इम्कान है कि वज़ीर आज़म खुद पेश होंगे क्योंकि इंतजामात कर लिए गए हैं और 11:30 बजे वक्फे के बाद दोबारा इस केस की समाअत होगी। और वज़ीर आज़म को तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और अटर्नी जनरल की जानिब से को ये कहा गया कि वज़ीर आज़म को बुलाएं, उनसे खुद बात करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए और वज़ीर आज़म को अब अदालती हुक्म के हवाले से आगाह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म के कानूनी माहिरीन और अटर्नी जनरल मौजूद हैं और मुशावरती अमल इस वक्त जारी है। कुछ ही देर बाद फैसला हो जाएगा कि वज़ीर आज़म आज सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश होंगे या किसी नुमाइंदे को भेजा जाएगा। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी स्टाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और पुलिस की मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है और प्रोटोकॉल का ये हिस्सा है। सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। मोहसिन एजाज नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा, क्या कोई फैसला हो पाया कि वज़ीर आज़म खुद पेश होंगे या किसी नुमाइंदे को भेजा जाएगा? देखिए, इस हवाले से फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान अपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद ही करेंगे। और इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस सिलसिले में मुशावरत की जा रही है और मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अब से कुछ ही देर के बाद पेश होंगे। क्योंकि अगर इंतज़ामात पर नज़र दौड़ाई जाए तो वज़ीर आज़म की पर्सनल सिक्योरिटी का जो स्टाफ है वो अब से काफ़ी देर पहले का सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और इंतज़ामात का जायज़ा ले रहा है। जबकि इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ चाराए दस्तूर पर पुलिस की खासी भारी नफरी तैनात कर दी गई है।
तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ ही देर के बाद कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने पेश होंगे और सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल में उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब किया गया है और इस सिलसिले में तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल दिखाई देते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी बिल्डिंग के अंदर भी और कोर्ट रूम्स के बाहर भी तैनात है, जबकि शाहराए दस्तूर पर भी पुलिस की खासी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म का जो अपना पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मौजूद है और तमाम तरह के जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है और मुमकिन तौर पर अब से कुछ ही देर के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अदालत के एहतराम में और अदालत की जानिब से बुलाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होंगे। जी मोहसिन, इस केस की डिटेल के हवाले से भी कुछ बताइए, इस केस में अब तक क्या कुछ हो चुका है? देखिए, सानहा आर्मी पब्लिक अस्कुद नोटिस केस की समाअत थी और इस समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि ये बताएं कि कितने लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की गई है और क्या जो चौकीदार और सिपाहियों के अलावा भी इस मामले पर कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिस तरीके से मामलात चल रहे थे, जिस तरीके से जो इन शहीद बच्चों के वालिदैन थे उनका मुतालबा था कि आला हुकाम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में किसी भी इस तरह की कोई भी सिफारिश नहीं की गई थी, लिहाजा जिन लोग ज़िम्मेदारान के खिलाफ सिफारिशात की गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस तमाम तर सूरत हाल पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कि ये बताएं कि क्या आपने जो है ये तमाम तर मामला, ये रिपोर्ट और ये जो अदालती हुक्मनामा है, कार्रवाई है, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने रखी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, मैं ये वज़ीर-ए-आज़म को इस सिलसिले में इसका नहीं बताया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि आपकी संजीदगी का ये आलम है कि वज़ीर-ए-आज़म को बताया तक नहीं गया, हम वज़ीर-ए-आज़म को बुलाते हैं और उनसे इस मामले पर ख़ुद बात करते हैं। अब केस की समाअत में वक्फा है, आधे घंटे के बाद केस की समाअत का आगाज़ दोबारा होगा और जब केस की समाअत का आगाज़ दोबारा होगा तो उस वक्त मुमकिन तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होंगे। कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में ये बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी समेत तमाम जो आला हुकाम हैं पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस के, इसके साथ साथ इंतज़ामिया के, वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं और तमाम तर जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है और इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस था और इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस अदालती कार्रवाई के फ़ौरन बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस जो यहाँ से चंद ही गज़ के फासले पे है वहाँ पर गए। उन्होंने तमाम तर अदालती कार्रवाई और सूरत हाल से मुतालिक और अदालती हुक्मनामे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया और जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बिल्डिंग से जा रहे थे तो उनसे पूछा गया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म अदालत के सामने पेश होंगे, तो उनका कहना था कि वो इसी सिलसिले में सूरत हाल और अदालती हुक्मनामे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करने जा रहे हैं और देखते हैं मुमकिन तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेश होंगे। और अब जिस तरह आपसे कुछ ही देर पहले हमारे नुमाइंदे उमर जट भी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मीटिंग हुई है अटॉर्नी जनरल और प्राइम मिनिस्टर की, तो मुमकिन तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अदालत के सामने पेश होंगे, क्योंकि जिस तरीके के इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं, जिस तरह सिक्योरिटी यहाँ पर सख्त कर दी गई है, वज़ीर-ए-आज़म का पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ भी यहाँ पर पहुँच चुका है, तो ये इस चीज़ से ये कहा जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ ही देर के बाद अदालत के सामने पेश होने वाले हैं और ये अब सिक्योरिटी ने फैसला करना है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मरकज़ी दरवाजे से ही सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे या उन्हें सिक्योरिटी की वजह से किसी और रास्ते से सुप्रीम कोर्ट तक लाया जाएगा। जी मोहसिन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म की और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई है, इस पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा कोई फैसला हो पाया है? जी अभी जिस तरह से मोहसिन आगाह कर रहे थे कि अब अदालती वक्फा है और अदालती वक्फे के बाद पेश होना है, उनको हुक्म दिया गया था, तो अटॉर्नी जनरल इस हवाले से हमने पहले भी ये इस बात का यादा किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तमाम तर सिचुएशन से आगाह कर दिया गया है और अब जो नज़र आ रहा है, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर
सिक्योरिटी भी अलर्ट हो चुकी है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग भी पहुंच चुके हैं। तो उस पर कभी इम्कान है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत में पेश होंगे और अदालत में अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। ताहम चूंकि और ये वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के माबैन फासला कुछ ज्यादा नहीं है। तो अभी वक्फे से पहले, चूंकि वक्फा खत्म होने वाला है कुछ ही देर बाद, तो अभी ये वाज़ेह हो जाएगा वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या फैसला किया है कि वो अपना नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हैं या वो खुद पेश हो रहे हैं। और जिस तरह से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट किया जा रहा है, सिक्योरिटी अलर्ट की गई है, नफरी ज्यादा मंगवाई गई है, तो उससे क्योंकि ये अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर वहां पर सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर बढ़ा दी गई है, यहाँ सिक्योरिटी का इजाफा किया गया है, कि उसका मतलब है कि वज़ीर आज़म वाकई ही आएंगे। क्योंकि सिक्योरिटी का काम है, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान का एंड टाइम पर फैसला बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, तो फिर इस सिचुएशन में सिक्योरिटी बाद में नहीं लगाई जाती, ये पहले से प्रोटोकॉल जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। तो ये अब इस पर जो हतमी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो हमें अटॉर्नी जनरल ही दे सकते हैं कि आया वज़ीर आज़म इमरान खान अब क्या करने जा रहे हैं। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगान मौजूद हैं वो इस हवाले से इसको कंफर्म कर सकते हैं। तब हमारी इतलात के मुताबिक अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हो चुकी है, वज़ीर आज़म ने उनके साथ मुशावरत कर ली, और जिस फैसले के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बताया था कि वो वज़ीर आज़म को नहीं दे सके और उस पर रिमार्क्स भी दिए गए, तो उस फैसले से भी वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया गया है। और हमारे ज़राए अभी भी हमें ये कंफर्म कर रहे हैं कि कभी इम्कान है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अपना मौक़िफ़ है वो रखेंगे। जी, कुछ देर में फैसला हो जाएगा कि वज़ीर आज़म खुद पेश होंगे या हुकूमती नुमाइंदे को भेजा जाएगा। उमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है, इस पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया है वहाँ पर? जी, एसपी सिक्योरिटी जो हैं वो खुद यहाँ पर आए और उन्होंने अभी इन तमाम इंतजामात जो हैं इनको मुकम्मल किया है। 2 दरवाजे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब भी कोई डिग्निटरीज जो हैं या वजीर आजम पाकिस्तान यहाँ पर जब भी पेश होते हैं तो 2 रास्तों पर सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट की जाती है। एक अकबी दरवाजा है जहाँ से वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो आते थे, और इससे पहले भी हमने 2 दफा देखा कि जब यूसुफ रजा गिलानी और साबिक जो वजीर आजम नवाज शरीफ हैं वो यहाँ पर पेश होते थे, तो दोनों तरफ सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया जाता था। इसी तरह आज भी जो सामने का दरवाजा है, जो पार्किंग वाली साइड है, उस पर भी पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। और दूसरी जानिब जो अकबी दरवाजा है, सुप्रीम कोर्ट के अकब में वाक़ जो दरवाजा है, वहां पर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। अगर ये फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो उसके बाद ये जो सिक्योरिटी है इसको तो मुकम्मल कर लिया गया है। सिक्योरिटी डिवीजन के तकरीबन 200 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है उनको तैनात किया गया है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो पार्किंग और सुप्रीम कोर्ट का अहाता है वहां पर भी पुलिस की नफरी को तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की नफरी में पहले ही तकरीबन 100 पुलिस एहलकार जो है वो हम वक्त यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात होते हैं, लेकिन अब इस सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है क्योंकि जैसे ही ये फैसला आया था उसके बाद ये जो पुलिस के हाई अफसरान की जानिब से फैसला किया गया था कि सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया जाएगा। रेड जोन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की ये बिल्डिंग वाक़ है जहाँ पर अब 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार मौजूद हैं और पुलिस के हाई यहाँ पर ये जुद्दा दरवाजे मैं आपको बता रहा हूँ। इससे कब ये होता था कि जब भी वज़ीर आज़म या कोई डिग्निटरीज यहाँ पर पेश होते थे तो उनको अक्सी दरवाजे से लाया जाता था और सुप्रीम कोर्ट के अहाते में से उनको कोर्ट रूम नंबर 1 में ले जाया जाता और जिस जगह पर ये यहाँ से जो रास्ता बनता है वहां पर नफरी को तैनात किया जाता था। आज भी हम यही तरीकाकार देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से यही तरीकाकार अपनाया गया है कि जो फ्रंट का दरवाजा है वहाँ पर भी नफरी तैनात की गई है और जो अकबी दरवाजा है वहां पर भी पुलिस की नफरी को तैनात कर दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो अहाता है वहां पर भी पुलिस की नफरी अब मौजूद है। जो बार्ब वायर हैं, जो खारदार तारें हैं, वो हम वक्त यहाँ पर मौजूद होती हैं। किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन में उसको बिछा दिया जाता है। अब भी यही किया गया है कि जो शरह दस्तूर की तरफ खुलने वाला रास्ता है वहां पर बार्ब